गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस माला में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आप लोगों के लिए सुबह सुबह मैं एक गुड न्यूज़ लेकर आ गया हूँ। प्रक्रिया दिन जो बढ़ती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रिट की बढ़ती है, पीटीआई की बढ़ती है। इन भर्तियों को सर्वप्रथम क्या किया गया था? इन भर्तियों की जो प्रक्रिया दिन है, इनके लिए निदेशालय ने रिपोर्ट मांगी थी और निदेशालय को रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार भी कर ली है। और उस रिपोर्ट को तैयार करके जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी को प्रेषित कर दी, यानी उसको भेज दी। कमेटी ने उस रिपोर्ट को किसको भेज दिया? निर्वाचन आयोग को भेज दिया। और सिर्फ कितनी देरी है कि निर्वाचन आयोग से परमिशन मिलने की, अनुमति मिलने की देरी है। हम इस वीडियो में उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे कि निदेशालय ने कौन सी रिपोर्ट कमेटी को प्रेषित की, कमेटी को भेजी और कमेटी ने कौन सी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी है। उस रिपोर्ट के अंदर किन किन भर्तियों की चर्चा की गई है और कितने कितने पदों पे की गई है, कौन कौन से पद अभी बाकी हैं जिनको नियुक्ति नहीं दी गई है, कितने पद बाकी हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, कितने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं है, कितने अभ्यर्थियों की अभी नियुक्ति नहीं दी गई है, उन सभी बातों की उस रिपोर्ट के अंदर चर्चा की गई है। उस रिपोर्ट के बारे में हम विस्तार से देखेंगे कि कौन-कौन सी भर्तियों की उस रिपोर्ट में चर्चा की गई है, कौन-कौन सी प्रक्रियाएं अभी बाकी है, अनुमति के लिए हमें या निर्वाचन आयोग से अनुमति किन-किन बातों पर चाहिए। वो रिपोर्ट हम इस वीडियो में जरूर देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वो निदेशालय द्वारा, बीकानेर निदेशालय द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है, वो रिपोर्ट इस प्रकार से है। इस रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या-क्या दिया गया है। इसका विषय क्या रखा गया है? विभाग में विभिन्न पदों पर प्रक्रियाधीन नियुक्तियों के अंतर्गत जिला मंडलावंटन उपरांत नियुक्ति पद स्थापन आदेश पश्चात नवनियुक्त अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण की स्वीकृति प्रदान करने बाबत कि हमें क्या करना है? जिला और मंडल आवंटन करना है, उनको पद स्थापन या उनको नियुक्ति के आदेश करने और कार्य ग्रहण की हमें अनुमति लेनी है निर्वाचन आयोग से। कौन कौन सी भर्तियों पर है? तो पहली भर्ती कौन सी है? राजस्थान एवं नहीं सॉरी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती अर्थात रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड के अभ्यर्थियों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। पद स्थापन का नाम आ गया इस कॉलम में, देखिए आप। जिला आवंटन कितने अभ्यर्थियों को बाकी है? ऊपर देखो निलंबित प्रकरणों की संख्या। जिला आवंटन कितने अभ्यर्थियों को बाकी है? 556 अभ्यर्थियों को बाकी है, अभी तक नहीं हुआ है, जो प्रोविजनल लिस्ट में शामिल थे। जिला परिषद द्वारा नियुक्ति आदेश कितने अभ्यर्थियों का बाकी है? अभी 3657 अभ्यर्थियों का। पंचायत समिति द्वारा पद स्थापन आदेश 1554 अभ्यर्थियों का बाकी है। कार्य ग्रहण यानी जिन अभ्यर्थियों का आदेश हो चुका है कार्य ग्रहण का या ज्वाइनिंग का आदेश हो चुका है, लेकिन वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, उन अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 3028 है। दूसरी हम भर्ती की बात करते हैं, प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय सीधी भर्ती। ये 2018 की भर्ती है, जिसमें 7 कार्मिक पद स्थापन हेतु उनकी काउंसलिंग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित की जा चुकी है। नियुक्ति या पद स्थापन आदेश अभी तक जारी नहीं किए, इनके लिए शासकीय स्वीकृति उनको नहीं मिली थी, अब वो अपेक्षित है। इसमें 2018 की भर्ती है, जिसमें 7 कार्मिक है। प्राध्यापक विभिन्न विषय सीधी भर्ती 2022 यानी फर्स्ट ग्रेड की यहाँ पर बात हो रही है। कुल विज्ञप्ति में जारी किए गए पदों की संख्या कितनी थी? 6000। नियुक्ति संपन्न पदों की संख्या यानी कितने पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है? 2022 पदों पर। आरपीएससी से अभिस्तावना यानी कितने अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड आ चुका है? 1691 इतिहास एवं भूगोल। किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न किसकी करवाई जा चुकी है? इतिहास की। काउंसलिंग प्रक्रिया बाकी किसकी है? भूगोल की। शेष कितने पद हैं? 1883। इनका अभी तक रिजल्ट जारी या आरपीसी से इनका रिकॉर्ड नहीं आया है। दूसरी बात, अगली
अपनी सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती 2022, जिसमें कितने अभ्यर्थी थे विज्ञप्ति के अंदर? 9,760 अभ्यर्थी थे, जिसमें आरपीएससी ने कितने अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड भेज दिया है निदेशालय को? 918 अभ्यर्थियों का रिजल्ट भेज दिया है, नहीं सॉरी, रिकॉर्ड भेज दिया है, जिसमें काउंसलिंग 918 अभ्यर्थियों की हो चुकी है। नियुक्ति आदेश निलंबित है, लंबित है, यानी अभी तक इनके नियुक्ति आदेश नहीं हुए। अभी तक आरपीएससी के पास कितने रिकॉर्ड है, यानी रिजल्ट जारी नहीं किए या उनका रिकॉर्ड अभी तक निदेशालय को नहीं भेजा? 8,842 अभ्यर्थी, यानी ये पूरी की पूरी भर्ती परीक्षा अभी तक रिजल्ट इसके बाकी है, काउंसलिंग इसकी बाकी है और पद स्थापना इसके बाकी है। कितने अभ्यर्थी होंगे? 8,842 अभ्यर्थी होंगे। मैथ की काउंसलिंग संपन्न हो चुकी है, लेकिन उसके नियुक्ति आदेश नहीं हुए हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022, जिसमें कुल विज्ञप्ति में पद कितने थे? 5,546, जिसे आरपीएससी से कितने का रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है? 4,396 का। जिला आवंटन किया गया कितने को? 4,316 को। और काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कितनों की हुई? 4,316 की। नियुक्ति आदेश कितनों के जारी हो गए? 3,532 के। नियुक्ति आदेश लंबित हैं किसके? कितनों के? 784 अभ्यर्थियों के। 784 अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है, उसके लिए निर्वाचन आयोग से परमिशन मांगी गई है। इसी प्रकार बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के भी कुछ अभ्यर्थियों को काउंसलिंग चयनोपरांत अभी तक बोर्ड द्वारा विभाग भिजवाई गई है, यानी 538 अभ्यर्थियों को अभी तक काउंसलिंग या उनको जिला आवंटन और नियुक्ति नहीं दी गई है। ये कुछ अंग्रेजी माध्यम में लेवल फर्स्ट और लेवल द्वितीय की संविदा पर आधारित भर्ती थी, जिसमें अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी कितने? 4,880। नियुक्ति आदेश कितनों का हो चुका? 3,272। कार्यग्रहण निलंबित, यानी 129 अभ्यर्थियों ने अभी तक कार्यग्रहण नहीं किया। दस्तावेज सत्यापन अन्य कारणों से निलंबित। नियुक्ति आदेश कितने हैं? 1,608 अभ्यर्थी हैं। इस प्रकार से उपरोक्त उल्लिखित वस्तु स्थिति के अनुसार प्रभावी आचार संहिता के कारण विद्यार्थी हित में विद्यालयों के विभिन्न स्तर के रिक्त पदों को भरने हेतु निम्नानुसार शासकीय स्वीकृति अपेक्षित है, कि हमें इस प्रकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। चिकित्सा प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता सत्यापन इत्यादि कारणों से जिनकी नियुक्ति और पद स्थापन आदेश निलंबित है, उनकी संख्या कितनी है? 7,621 है। जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, उनकी संख्या 1,702 है। जिन अभ्यर्थियों के अंतिम रूप से चयनोपरांत भर्ती एजेंसी द्वारा विभाग को अभिस्तावना प्रेषित की जा चुकी है, उनकी संख्या 1,094। जिन पदों के संबंध में भर्ती एजेंसी द्वारा अंतिम परीक्षा परिणाम की घोषणा की जा चुकी है या की जानी है, उनके विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 10,725 है। ये सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं दोस्तों, ज्यादा इसमें किसके अभ्यर्थी हैं? सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं। इस प्रकार की एक रिपोर्ट निदेशालय ने कमेटी को प्रेषित की है, जिसमें विभिन्न भर्तियों की चर्चा की गई है। इन भर्तियों को चर्चा की गई है कि हाँ, जो भर्तियां अभी क्या है? निलंबित हैं, या जिनकी अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ है, जो अभ्यर्थी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, नियुक्ति आदेश उनके हो चुके हैं लेकिन अभी ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है, तो उन भर्तियों पर क्या की जा रही है? चर्चा की जा रही है। उन सभी की रिपोर्ट बनाकर कमेटी को प्रेषित कर दी गई है और जल्द ही कमेटी ने निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया। यहां तक की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, अब सिर्फ इतना बाकी है कि निर्वाचन आयोग अपनी परमिशन दे दे और इन भर्ती प्रक्रियाओं को आचार संहिता में ही कंप्लीट करवाया जा सके। इसलिए निर्वाचन आयोग से क्या लेनी है? अनुमति। और आपको पता है कि अनुमति मिलनी ही है, चुनावी माहौल है, ये हर बार चुनाव में ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो आज या कल आप लोगों को निर्वाचन आयोग की अनुमति हमें मिल जाएगी और जल्दी मैं आप लोगों तक ये सूचना पहुंचा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार शिक्षक से जुड़ी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पीटीआई से जुड़ी सभी न्यूज़ मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।